नमस्कार। अब से कुछ ही घंटों बाद अमेरिका को अपना 46वां राष्ट्रपति मिलेगा और एक ऐसे चरित्र का, एक ऐसे किरदार का मुजाहिरा किया है, प्रदर्शन किया है आउटगोइंग राष्ट्रपति जो हैं, जो बाहर जा रहे हैं, अब तो कहना चाहिए चले ही गए, डोनाल्ड ट्रंप, कि वो जो स्वेरिंग इन होगी, जो शपथ होगी कुछ ही देर में, उसमें शामिल नहीं होंगे। अंग्रेज़ी में जिसे बैड लूज़र कहते हैं कि अगर हार भी हुई है तो उसको शालीनता से मंजूर करना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने मंजूर नहीं किया है। वो चले गए, सुबह सुबह चले गए फ्लोरिडा की तरफ, अपने नए घर में जहाँ वो रहेंगे। अब बहरहाल ऐसा होता है कि हमारे यहाँ जैसे है, हमारे यहाँ भी कहा जाता है कि जब नया आदमी आता है तो वो जो पीछे वाले करके गए हैं उसको अंडू करने में, उसी को साफ़ करने में काफ़ी समय बिता देता है। हमारे यहाँ भी कहा गया था कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, और हम देख रहे हैं कि क्या क्या हुआ है पिछले 6.5 साल में। बाइडन के सामने, जो बाइडन जो नए राष्ट्रपति बनेंगे, शपथ लेंगे, उनके सामने आने वाले 4 साल जो हैं बहुत भारी एजेंडा है, बहुत भारी चुनौतियां हैं। जो फैसले वो करने जा रहे हैं, जैसे कि तरह तरह की मीडिया वालों ने बताया है, और हम अपना ये आधारित कर रहे हैं, एनडीटीवी की एक रिपोर्ट है उस पर भी, कि 17 ऐसे आदेश वो देंगे, ऐसे मतलब हुक्म जारी करेंगे कुछ ही घंटों में, जब उनकी स्वेरिंग इन हो जाएगी, शपथ ग्रहण हो जाएगा। ये 17 बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही अहम ऑर्डर्स होंगे। लेकिन जो बड़े बड़े चैलेंजेस उनके सामने हैं वो हैं, एक तो जो कोरोना वायरस है, जिस तरह से अमेरिका में टैकल किया गया, बहुत ही निकम्मे ढंग से किया गया, और सबसे ज़्यादा मौत अमेरिका में हो रही है। निकम्मा ढंग ये है कि मतलब करना नहीं आया। बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनको करना नहीं आया, अभी तक फैलता जा रहा है। बहरहाल एक तो ये कि कोरोना वायरस को कैसे टैकल करेंगे। दूसरा, इमिग्रेशन और फॉरेन पॉलिसी। अब हम जानते हैं कि हमारी पूरी इंसानियत का इतिहास जो है, मानव सभ्यता का इतिहास जो है, वो माइग्रेशन पर है, हिजरत पर है। तरह तरह से लोग, तरह तरह के लोग कहाँ कहाँ जाकर बसते रहे, उनसे ही सभ्यताएं बनी हैं। तो ऐसे में ये कहना, जैसे ट्रंप की फ़िलॉसफी थी कि वाइट सुप्रीमेसी, जो गोरे हैं उनका वर्चस्व हो, उनका दबदबा हो, अपने आप में ऐतिहासिक रूप से ही गलत साबित होता है। अमेरिका को वैसे भी मेल्टिंग पॉट कहा जाता है, यहाँ तरह तरह के लोग आकर बसे। खुद गोरे ही जो आए वहाँ पर, उन्होंने वहाँ के जो लोकल जो इंडियंस थे उन पर काबू पाया, उनको तो ख़त्म ही कर दिया, जैसे ऑस्ट्रेलिया में एबोरिजिनीज़ को किया गया। तो ये तो मेल्टिंग पॉट अमेरिका को कहा गया। पूरी दुनिया से बेहतरीन दिमाग भी आए, शुरुआती दौर में ग़ुलाम भी लाए गए अफ्रीका से, तो उसी से ही एक अमेरिकन संस्कृति सभ्यता बनी, जो अपने आप में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है एक न्यूयॉर्क में, अपने आप में एक संदेश है पूरी दुनिया का, लिबर्टी, एंड लिबर्टी मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इमिग्रेशन और फॉरेन पॉलिसी, इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा सख्त रुख अख्तियार किया था। बहुत सारे मुसलमान जो इस्लामिक देश हैं वहाँ से लोगों के आने पर रोक लगा दी थी। इसके अलावा मेक्सिको और जो अमेरिका की सीमा है उस पर दीवार बनानी शुरू कर दी थी, ताकि मैक्सिकन जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, गैर कानूनी हैं, उनका आना रोका जा सके। तो सुनने में आया है कि जो बाइडन एक फ़ैसला ये लेंगे कि दीवार को बनना रोक देंगे और जो इमिग्रेशन पॉलिसी है उसको रिवर्स करेंगे, ख़ासकर जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनके मुतल्लिक। हम उम्मीद करते हैं कि जो भारतीय लोग पढ़ने गए हैं वहाँ पर और नौकरी के लिए गए वहाँ पर, उनका जो वीज़ा रोक दिया गया था उस पर भी तवज्जो देंगे जो बाइडन। उसके अलावा बेरोज़गारी बहुत बड़ी समस्या है। कोरोना की वजह से मतलब इतने सारे बिज़नेस बंद हो गए, इतनी सारी नौकरियाँ गई। 15% था अप्रैल में बेरोज़गारी की दर, लेकिन अभी भी 7% के करीब है। बिल्कुल हमारे यहाँ जैसे हुआ। हमारे यहाँ तो बिना सोचे समझे 4 घंटे के नोटिस पे लॉकडाउन लगा दिया, जिसकी वजह से कितनी नौकरियाँ गई, धंधे बंद हुए, लाखों की तादाद में मज़दूर अपने अपने घरों को पैदल गए सड़कों से। बहरहाल तो उनको एक तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी चुनौती है, इसका ध्यान रखना होगा। फिर रेसिज्म, नस्लवाद, वही वाइट सुप्रीमेसी की बात हो रही थी। कुछ साल पहले तक ऐसा होता था कि एक संस्था है वहाँ पर, ऑर्गेनाइजेशन है के कु क्लक्स क्लैन, वो वाइट सुप्रीमेसिस्ट हैं कि मतलब जो गोरा रंग है उसकी वर्चस्व बना रहे, दबदबा अमेरिका गोरों का है। तो जितने भी टेलीविज़न चैनल्स थे और न्यूज़ पेपर्स थे, उनमें एक ढकी छुपी मौन सहमति थी कि उनको जगह नहीं देनी है,
कुक्लक्स क्लैन वालों को। तो सालों साल तक ये वाइट सुप्रीमेसी हमने देखी ही नहीं कि टेलीविज़न पर दिखाई दे या अखबारों में जिक्र भी हो, उनको स्पेस नहीं देना है। अब एकदम पैराडाइम शिफ्ट हो गया, बिल्कुल हमारे जैसे। सालों साल हमारे एक मौन सहमति थी कि प्रवीण तोगड़िया जैसे लोगों को, जो मीडिया की ही क्रिएशन थे, स्पेस नहीं देना है। फिर पैराडाइम शिफ्ट हुआ, अब आपके सामने जो हाल है सो है। तो रेसिज्म, नस्लवाद को किस तरह से रोका जाए, ये जहर है। जैसे धार्मिक उन्माद फैलाना, फिरका परस्ती, वो भी एक जहर है। पूरे बॉडी पॉलिटिक को, समाज को अंदर ही अंदर खाता जाता है वो। जब लोगों में एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा करो, धर्म के आधार पर या नस्ल के आधार पर है। फिर उसके बाद अमेरिका पूरी दुनिया में नंबर 1 सुपर पावर कैसे दोबारा से बने। चीन के बारे में कहा जा रहा है कि वो इमर्जिंग सुपर पावर है, कुछ ही सालों में अमेरिका के बरक्स आ जाएगा, शाना बशाना आ जाएगा। तो सन 91 में जब सोवियत यूनियन ख़त्म हुई थी, उसके बाद से अमेरिका ही इकलौता सुपर पावर रहा है। तो वो बहाल कैसे हो, उसका वो दर्जा, रुतबा। ये जो बाइडेन के सामने कुछ चैलेंजेस हैं, देखना होगा कि आने वाले 4 साल इन चैलेंजेस के अलावा जो विरासत डोनाल्ड ट्रंप छोड़ कर गए हैं, उसको किस तरह से, उसका सामना किस तरह से करते हैं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बेशक राष्ट्रपति ना हों, लेकिन उनके लोग अभी भी हैं, पूरे अमेरिका में फैले हुए हैं, जगह जगह पर प्रशासन में उनकी घुसपैठ हो चुकी है। तो उस जहर को किस तरह से जो बाइडेन हैंडल करते हैं, उसका सामना कैसे करते हैं, बहुत बड़ी चुनौती ये है। पंजाबी की एक कहावत है, पानी विच मधानी मारना। यानी मधानी जो लकड़ी की होती है, जिससे लस्सी बनाई जाती है और मथते हैं जब दही को, तो वो जो लकड़ी की बनी होती है उसे मधानी बोलते हैं। तो पानी विच मधानी मारना माने कुछ निकल रहा नहीं है, अब पानी में ही वो आप मधानी मारते जा रहे हैं। यही हाल किसानों के साथ जो बातचीत चल रही है सरकार की, वही इसका हाल चल रहा है। वही 10वें दौर की जो बैठक ख़त्म हुई है, उसमें कोई नतीजा नहीं निकला। अब 22 तारीख को एक और मीटिंग होगी, पानी में मधानी मारना, कुछ निकलना है नहीं। उधर राकेश टिकैत ने कहा है कि 22 तारीख को हम फिर मिल रहे हैं और किसान अड़े रहे अपनी बात पर कि नहीं, टोटल रिपील, बिल्कुल वापस लीजिए, तीनों कानून को रद्द कीजिए, इससे कम हमें मंजूर नहीं। सरकार अपनी बात पर अड़ी हुई है कि जो तरमीम करनी है, परिवर्तन करने हैं, हम वो करने को तैयार हैं। तो बात वहीं पर ही अटकी हुई है। अब 22 तारीख को फिर एक मीटिंग होगी, पानी विच मधानी मारना। इसके अलावा किसानों ने NIA का मुद्दा भी उठाया कि जिन लोगों को NIA के नोटिस गए हैं, ये क्या मजाक है। मतलब ये तो विक्टिमाइजेशन करने वाली बात होगी ना, बदनाम करो, विक्टिमाइज करो, खालिस्तानी बोल दो उनको। तो इस पर मंत्रियों ने कहा कि वो देखेंगे। तो देखते हैं कि 22 तारीख को क्या निकल कर सामने आता है। कुछ निकल कर सामने आता है या पानी विच मधानी मारना, मधानी ही मारते रहेंगे पानी में, जिससे कुछ निकलना नहीं है। रोज़ की तरह आज के शो का समापन एक कविता से। आज श्री गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती है, आज उनका गुरु पूरब है, गुरु पर्व, और उनकी कलम से निकले चंद अल्फाज हम उससे शुरुआत करेंगे और फिर आगे जाके इसका समापन करेंगे। उनका कहना है, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत। शूरवीर उसको पहचानिए, उसको जानिए जो दीन के, मजलूम के, कमज़ोर के हित में लड़े। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुर्जा पुर्जा कट मरे कब न छाड़े खेत। बेशक पुर्जा पुर्जा कट के मर जाए एकदम, लेकिन मैदान कभी नहीं छोड़ना, क्षेत्र कभी नहीं छोड़ना। खेत से मतलब सिर्फ सब्जी उगाने वाला नहीं होता, मैदान नहीं छोड़ना, जंग जो मैदानी जंग है वो नहीं छोड़ना। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुर्जा पुर्जा कट मरे कब न छाड़े खेत। इस वक्त यही हो रहा है। किसान इस वक्त और मांगे जो हैं उसके अलावा अपनी ज़मीन बचाने की लड़ाई भी लड़ रहे हैं, और पूरे भारत की ज़मीन बचाने के लिए जवान जो किसानों के बेटे हैं वो चीन की सीमा पर भी हैं, पाकिस्तान की सीमा पर भी हैं। बहरहाल किसानों की जंग जारी है, उनका आंदोलन जारी है। इस पर डॉक्टर गौहर रज़ा ने एक कविता लिखी है, मैं आपको सुनाता हूँ। डॉक्टर गौहर रज़ा का कहना है, तुम किसानों को सड़कों पे ले आए हो, तुम किसानों को सड़कों पे ले आए हो, अब ये सैलाब है।
तुम किसानों को सड़कों पे ले आए हो, अब ये सैलाब हैं और सैलाब तिनकों से रुकते नहीं। अब ये सैलाब है और सैलाब तिनकों से रुकते नहीं। ये जो सड़कों पे हैं खुदकुशी का चलन छोड़कर आए हैं। जो किसान कर्ज ना दे, वापस ना दे पाने की हालत में खुदकुशी भी करते आए हैं बहुत बड़ी तादाद में, उनके बारे में कहते हैं ये जो सड़कों पे हैं खुदकुशी का चलन छोड़कर आए हैं, बेड़ियां पाँव की तोड़कर आए हैं, सौंधी खुशबू की सबने कसम खाई है और खेतों से वादा किया है कि अब जीत होगी तभी लौट कर आएंगे। ये जो सड़कों पे हैं खुदकुशी का चलन छोड़कर आए हैं, बेड़ियां पाँव की तोड़कर आए हैं, सौंधी खुशबू की सबने कसम खाई है और खेतों से वादा किया है कि अब जीत होगी तभी लौट कर आएंगे। अब जो आ ही गए हैं तो ये भी सुनो, अब जो आ ही गए हैं तो ये भी सुनो, झूठे वादों से ये टलने वाले नहीं। अब जो आ ही गए हैं तो ये भी सुनो, झूठे वादों से ये टलने वाले नहीं। तुमसे पहले भी जाबिर कई आए थे जुल्म करने वाले, तुमसे पहले भी जाबिर कई आए थे, तुमसे पहले भी शातिर कई आए थे, जिनकी कोशिश रही सारे खेतों का कुंदन बिना दाम के अपने आकाओं के नाम गिरवी रखे। तुमसे पहले भी जाबिर कई आए थे, तुमसे पहले भी शातिर कई आए थे, तुमसे पहले जिनकी कोशिश रही सारे खेतों का कुंदन बिना दाम के अपने आकाओं के नाम गिरवी रखे। उनकी किस्मत में भी हार ही हार थी और तुम्हारा मुकद्दर भी बस हार है। उनकी किस्मत में भी हार ही हार थी और तुम्हारा मुकद्दर भी बस हार है। तुम जो गद्दी पे बैठे खुदा बन गए, तुम जब गद्दी पे बैठे खुदा बन गए, तुमने सोचा कि तुम आज भगवान हो। तुमको किसने दिया था ये हक, खून से सबकी किस्मत लिखो और लिखते रहो। तुमको किसने दिया था ये हक, खून से सबकी किस्मत लिखो और लिखते रहो। अगर ज़मीं पर खुदा है कहीं भी कोई तो वो दहकान है किसान। अगर ज़मीं पर खुदा है कहीं भी कोई तो वो दहकान है वही देवता, वही भगवान है। और वही देवता अपने खेतों के मंदिर की दहलीज को छोड़कर आज सड़कों पर है। और वही देवता अपने खेतों की मंदिर की दहलीज को छोड़कर आज सड़कों पे है। सरबकफ अपने हाथों में परचम लिए सारी तहजीब इंसान का वारिस है जो आज सड़कों पे है। सरबकफ अपने हाथों में परचम लिए सारी तहजीब इंसान का वारिस है जो आज सड़कों पे है। हाकिमों जान लो, तानाशाहो सुनो। हाकिमों जान लो, तानाशाहो सुनो, अपनी किस्मत लिखेगा वो सड़कों पे अब। काले कानून का जो कफन लाए हो, धज्जियाँ उसकी बिखरी हैं चारों तरफ। इन्हीं टुकड़ों को रंग कर धनक रंग में, इन्हीं टुकड़ों को रंग कर धनक रंग में, धनक इंद्रधनुष, इन्हीं टुकड़ों को रंग कर धनक रंग में आने वाले ज़माने का इतिहास भी शाहराहों पे ही अब लिखा जाएगा। इन्हीं टुकड़ों को रंग कर धनक रंग में आने वाले ज़माने का इतिहास भी शाहराहों पे अब ही लिखा जाएगा। तुम किसानों को सड़कों पे ले आए हो, तुम किसानों को सड़कों पे ले आए हो, अब ये सैलाब है और सैलाब तिनकों से रुकते नहीं। नमस्कार। जब हमने HW न्यूज़ नेटवर्क की नींव डाली थी तब हमने ये ठाना था कि न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए, और हम आज भी ये वचन पर कायम हैं। पर जैसे आपको मालूम है न्यूज़ चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज़ फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हाँ, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज़ हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज़ हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद न्यूज़ जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज़ जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो ज़रूर बने HW न्यूज़ हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे उनके लिए
HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।